बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा वो है अबाउट मल्टी लूप सर्किट्स। इससे पहले जो है वो हमने स्टडी किया था अबाउट सिंगल लूप सर्किट्स, और सिंगल लूप सर्किट्स में जो है वो हमने किरचॉफ करंट लॉ को जो है वो हमने डिस्कस किया था। आज जो हमने डिस्कस करना है मल्टी लूप सर्किट्स में, हमने देखा है कि मल्टी लूप्स क्या होती हैं, एक से ज़्यादा लूप वाले जो सर्किट्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी लूप इक्वेशंस हम कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और हम केवीएल को जो है वो इन सर्किट्स पे जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। केवीएल अप्लाई करने के लिए जो है वो हम कुछ जिसे जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, ये हमने देखना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हमारे सामने जो है वो एक सर्किट जो है वो ये शो किया गया है, फिगर 27.9। और इस सर्किट में आप देख सकते हैं जो हमारे पास लूप्स हैं वो इस टाइम 2 हैं, और जो करंट्स हैं वो I1, I2 एंड I3 हैं, और 2 बैटरीज हैं और 3 रेजिस्टेंस हैं। और बाकी ये नोड्स जो हैं वो शो किए गए हैं A, B, C एंड D की फॉर्म में। तो केसीएल का हमें पता है कि केसीएल हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स के जो है वो इक्वल होता है। और केवीएल जो है वो होता है सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हम ये केसीएल और केवीएल, केसीएल को हमने जो है वो क्लास में देखा था कि केसीएल को किसी सर्किट पे जो है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हमने देखना है कि हम केवीएल को जो है वो इस पे जो है वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो मैंने चंद क्वेश्चन जो है वो आपके लिए जो है वो और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको समझाने की जो है वो कोशिश करूँगा। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, और ताकि आपको पता चल जाए कि अगर न्यूमेरिकल बेस्ड पे क्वेश्चन होता है आपके लिए तो वो आप किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और उसको जो है वो आप जो है वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, ये मैं अभी समझाता हूँ, और देन जो है वो हम मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहला टॉपिक जो है वो हमारा है अबाउट मल्टी लूप सर्किट्स। देन हमने जो है वो देखना है कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो वो और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आप इस तरह जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जब कैपेसिटर जो है वो सीरीज एंड पैरेलल में जो कनेक्शन होते हैं उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, और उसके बाद जो है हमें देखना है कि ओम मीटर और वोल्ट मीटर जो है वो क्या होता है। तो ये है जी आज का हमारा लेक्चर, और सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी लूप सर्किट्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें जो है वो एक क्वेश्चन जो है मैंने नेट से जो है वो डाउनलोड किया, और ये जो है वो उसका जो है वो उसकी लूप इक्वेशंस जो हम कैलकुलेट की हैं, हमने अब इसके ऊपर अप्लाई करना है केवीएल को। केवीएल जो है वो किस तरह जो है वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेम उसी तरह का सर्किट है जिस तरह आपको बुक में शो किया गया। ठीक है, इसमें जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो 3 है। इस रेजिस्टेंस जो अहम्स है वो 2 अहम्स है, 8 अहम्स, 4 अहम्स। हमारे पास जो है वो 2 बैटरीज हैं। एक बैटरी पे जो वोल्टेज है वो 32 वोल्ट है, दूसरी बैटरी पे जो वोल्ट है वो 20 वोल्ट है। इन दोनों बैटरीज को ये पॉजिटिव चार्ज में शो किया गया था, नेगेटिव चार्ज जो है ये मैंने खुद जो है वो मार्क कर दिया ताकि पता चल जाए कि इस साइड से जो इनकमिंग साइन है वो नेगेटिव है, और ये आउटगोइंग साइन जो है वो पॉजिटिव है। तो हमने जो है वो केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल जो है वो हम अप्लाई करेंगे, तो केवीएल अप्लाई करने के लिए जिस सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, हमने जो है वो उस कॉन्सेप्ट को जो है हमने यूज़ करना है, और हमें इक्विवेलेंट इक्वेशन जो है उसकी लिखनी है, और उसमें जो अननोन होंगे वो हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन जो है करंटली आपको यहाँ पे शो की गई है। एक करंट जो है, क्योंकि 2 लूप्स हैं और दो ही जो है वो अ, 2 लूप्स हैं, तो 2 करंट जो है वो यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। एक आई ए है और दूसरा आई बी है। इसे आप I1 I2 भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप इसे दे सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि शो कर दिया गया है तो हम उसे ही जो है वो अपने इक्वेशंस में जो है वो यूज़ करेंगे। तो आई ए जो है वो उसकी डायरेक्शन
कुछ इस तरह है, और जो आई बी है उसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है। हम स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से और अपनी पूरी लूप में जो है वो चलते हुए अगेन जो है हम अपने एंड पॉइंट पे जो है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जो है वो हम वही एंड करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अब मैं जो है वो उसके ऊपर केवीएल अप्लाई करूँगा, केवीएल में अपनी फर्स्ट लूप को अप्लाई करूँगा, और हमने हर एलिमेंट के अगेंस्ट जो है वो उसका वोल्टेज जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली करते हैं, जो होता है V इक्वल्स आई आर। और बैटरी के अगेंस्ट जो है वो हमें ऑलरेडी जो है वो वोल्टेज पता होता है। लेकिन जो हमारी ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस तो इस रेजिस्टेंस का किसी और ब्रांच के साथ कोई शेयर नहीं है, किसी और लूप के साथ कोई शेयर नहीं है। आप यहाँ से चलते हैं, ये रेजिस्टेंस आ गई, इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। आप आगे चलते हैं, अब इस लूप के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, इस लूप के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो कुछ हिस्सा इस लूप में आएगा और कुछ हिस्सा इस लूप में आएगा। तो वो जो है, अब ये जो है ये ब्रांच डी डी जो है ये रोल प्ले कर रही है, तो इसे हमने किस तरह जो है वो यूटिलाइज करना है लूप इक्वेशन कैलकुलेट करते हुए। हम चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है वो हमें माइनस साइन जो है शो होगा। तो हम माइनस जो है, ये मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस आ गया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 32 वोल्ट, ये 32 वोल्ट है। ये पॉजिटिव साइन था। इस पॉजिटिव साइन के साथ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है। तो इस पे जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट के ऊपर वो पॉजिटिव होगा, और इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज और ये नेगेटिव वोल्टेज। -32, हम आगे चले, हमें जो साइन शो हुआ वो पॉजिटिव हुआ, तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया पॉजिटिव। रेजिस्टेंस 2 ohms की है। flowing current from this branch is IA. So voltage across this resistance is equal to 2I, -32 plus 2IA। यहाँ तक हमने जर्नी जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया, इस पॉइंट तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम मूव करते हैं, इस पॉइंट में हम पहुंच गए हैं, देन हम इस ब्रांच में आ गए। अब इस ब्रांच में हमारे पास जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये माइनस था, इसे हम, क्योंकि हम हमेशा ऑल्टरनेट जो है वो लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस ब्रांच में हमारे पास जो है वो दो करंट जो है वो फ्लो कर रहे हैं। आई ए इस डायरेक्शन में कर रहा है और आई बी इस डायरेक्शन में कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आई ए की ये डायरेक्शन है और आई बी की ये डायरेक्शन, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड। तो जो फ्लोइंग करंट होगा वो नेट करंट जो है वो इस लूप में क्या होगा। तो ये अब हमने जो है वो कितना लिखना है, अगर आप लूप वन को डील कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो लूप वन की लिख रहे हैं, तो लूप वन की जब आप इक्वेशन लिख रहे हो और आपके पास कोई शेयर्ड ब्रांच आ जाए, जो कि लूप वन में भी हो रही है शेयर्ड है और लूप टू में भी जो है वो शेयर्ड है, जब आप इसके अक्रॉस जो है आपने वोल्टेज कैलकुलेट करना है, साइन आप सबसे पहले देखेंगे कि इनकमिंग साइन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ गया। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 8 आ चुकी है। अब आपने, क्योंकि इस ब्रांच में फ्लोइंग करंट जो है वो 2 है, आई ए और आई बी। अगर आप लूप वन को डील कर रहे हैं तो आपने उसे पॉजिटिव लेना है, और जो सेकंड लूप है जो यहाँ पे आई बी है उसे आपने उसमें से माइनस कर देना, आई ए माइनस आई बी। तो टोटल जो इस ब्रांच में से जो करंट होगा फ्लो करने वाला वो आई ए माइनस आई बी होगा। तो
हमारे पास जो टोटल वोल्टेज आ जाएगा इन द लूप इक्वेशन ऑफ दिस लूप, फर्स्ट लूप, तो टोटल जो हमारे पास शेयर्ड ब्रांच के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होंगे वो 8 IA माइनस IB। IA हमने पहले इसलिए लिया क्योंकि हम लूप वन को डील कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास, और इसे इक्वल हम कर देंगे 0 के। सम ऑफ ये समेशन है, और ये फर्स्ट लूप के वोल्टेजेस हैं ए बी डी, और ये तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड दिस लूप इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट लूप की इक्वेशन। अब हमारे पास है लूप नंबर 2। कि लूप नंबर 2 जो है वो हम किस तरह जो है वो डील कर सकते हैं। तो लूप नंबर 2 में हमारे पास जो है हम चलना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज, क्योंकि अब ये डायरेक्शन जो है वो ऑलरेडी शो कर दी गई है, ये डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ सी से, +20, ये +20 आ गया, +20, आप आगे चल रहे हैं, ये माइनस है। अब ये जो साइन थे ये हमने इस ब्रांच के लिए जो है वो लिए थे, ठीक है। अब हमने इस ब्रांच के लिए जो साइन लेने, ये जो है वो रिवर्स हो जाएंगे इसके जो साइन। तो इसमें जो है ये माइनस है, ये आपके पास जो है ये प्लस हो जाएगा। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ये जो है वो अब आपके पास कुछ साइन की जो प्लेसमेंट होगी कुछ इस तरह होगी फॉर लूप 2। आप इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, +20 वोल्ट्स, ये +20 वोल्ट्स। आप आगे चलते हैं, आपको पॉजिटिव साइन जो है वो नजर आता है, ये पॉजिटिव साइन आ गया, +8, ये 8 ohms आ गए। शेयर्ड ब्रांच है, लूप 2 है। लूप 2 में जो आई पी है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और आई ए की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो आप जो लूप को डील कर रहे हैं, जिस लूप को डील कर रहे हैं उसका करंट जो है वो पॉजिटिव होगा, माइनस कर देंगे जो दूसरी लूप है उसके करंट को आप माइनस कर देंगे, 8 IB माइनस IA। आप मजीद आगे चलते हैं, आपको पॉजिटिव जो है वो साइन शो होता है, 4 और 4 ohms, और इसके अक्रॉस जो करंट है वो IB है, +4 IB, एंड इट इज इक्वल टू 0। तो जितने अब आपके पास जो है वो दो लूप जो है वो आ चुके हैं। अब एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपको सर्किट्स में जितने अननोन शो हो रहे होंगे, क्योंकि इस सर्किट में नंबर ऑफ अननोन जो है वो 2 है, एक IA है और दूसरा IB है। जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतने ही लूप इक्वेशन जो है वो आपके पास आएंगे। नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लूप इक्वेशंस। अगर यहाँ पर आपके पास 3 अननोन होते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता कि इस ब्रांच में I1 है, यहाँ पर I2 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I3 फ्लो कर रहा है। अब 3 अननोन जो है वो हमारे पास आ गए, तो तब जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हम 3 जो है वो लूप इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करें। सर्किट की सिचुएशन यही होती, बट 3 अननोन अगर हमारे पास होते। अब तीसरी लूप इक्वेशन कौन सी होगी? एक लूप ये है, दूसरी लूप ये है, तीसरी लूप हमारे पास ये एक एक्सटर्नल जो है वो लूप है, ठीक है, ये आउटर लूप जिसे हम कहते हैं। तो आप देखें ये लूप भी बन रही है, एक ये लूप है, दूसरी ये लूप है, और तीसरी ये आउटर लूप है। तो अगर आपको जो है वो क्वेश्चन में शो किया जाता है कि इतने अननोन्स हैं तो आपने इतनी ही लूप इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है।
क्योंकि जितने अननोन्स होंगे उतने ही हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की इक्वेशन रहेंगी जिसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस मैथ में कहते हैं। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिकली आप सॉल्व करेंगे। आई ए को आप सेपरेट कर लेंगे, दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे आई ए को, आपके पास आई बी आ जाएगा। आई बी की वैल्यू आएगी, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास आई ए की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है। इसके बाद अगर आपके पास तीन इक्वेशन होती हैं, एक और केस है, हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो सिनेरियो है नंबर 2 में कि जब हमारे पास जो है वो थ्री अननोन्स हों, तब हम किस तरह जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये देखें कि इसमें जो है वो करंट्स जो है वो शो कर दिए गए। एक I1 है, I3 है और ये I2 है। I1 की डायरेक्शन शो की गई है, I3 की डायरेक्शन शो की गई है और I2 की भी डायरेक्शन शो कर दी गई है। लूप वन की उसने अज्यूम कर लिया क्या ये डायरेक्शन है, लूप टू की ये डायरेक्शन है और लूप थ्री की ये डायरेक्शन है। जो उसने इक्वेशंस कैलकुलेट किए हैं वो उसने इन डायरेक्शंस के लिए हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये जो डायरेक्शंस हैं आप क्लॉकवाइज लें, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन ये माइनस प्लस की जो प्लेसमेंट है वो सही होनी चाहिए। अगर ये माइनस प्लस की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो ओवरऑल इक्वेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। जब इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट होगी तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और आंसर जो है वो ऑब्वियसली रॉन्ग आएगा। अब इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3। R1 जो है वो 10 ohms, R2 20 ohms एंड R3 40 ohms। टू बैटरीज, बैटरी वन जो है वो 10 वोल्ट की है और जो बैटरी टू है वो 20 वोल्ट की है और I1, I2 और I3 की जो डायरेक्शन है वो भी बता दी गई है। इसे जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। जो डायरेक्शन जो है वो शो की गई है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। ये माइनस है, -10 लूप वन की ये इक्वेशन है, तो आपने जो है वो इसे हाईलाइट कर दिया। -10, ये -10 था, इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये 10 हो गया क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड पे 0 होता है, तो ये -10 इक्वल के दूसरी साइड पे आया तो ये 10 हो गया। -10 आगे आप चले तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस, तो -10 प्लस I1 10 होम्स, 10I1 या I1 R1। अगेन हम जो है वो मूव ऑन करेंगे, ये माइनस और ये प्लस था, प्लस एंड दिस इज माइनस। -10 प्लस I1 R1। अब इस लूप में उसने ऑलरेडी हमें बता दिया कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा है, वो I3 है। तो प्लस, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है, ये नीचे आपको करंट शो हो रहा है लेकिन ये फ्लो इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो प्लस I3 R3 and I3 is unknown and R3 is 40 ohms. So 10 equals 10 I1 plus 40 I3। ये हमारी जो इक्वेशन है ये है लूप वन की। अब लूप टू की जो डायरेक्शन है वो भी शो कर दी गई है। लूप टू की डायरेक्शन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और अगेन जो है वो हम इसी पॉइंट पे जो है वो एंड करेंगे। -20 एंड इट इज इक्वल टू +20, 20 -20। अगेन हम चल रहे हैं, इस ब्रांच में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है,
ये प्लस था, तो यहाँ पर ये प्लस एंड दिस इज माइनस। इनकमिंग साइन जो है, जो शो हो रहा है, वो पॉजिटिव है। -20 प्लस I2R2 प्लस I2R2। अब ये माइनस था तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ऑल्टरनेट साइन। तो ये पॉजिटिव प्लस I3R3 प्लस I3R3। R2 और R3 की वैल्यू जो है वो पुट कर दी गई है। R2 इज इक्वल टू 20 ohms एंड R3 इज इक्वल टू 40 ohms। तो ये लूप 2 की जो है हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। अब लूप 3 जो है हमारे पास वो आउटर लूप है। ठीक है, हम क्योंकि अब ये डायरेक्शन शो कर दी गई है तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और अगेन हम इस पॉइंट पे एंड कर लेते हैं। -10 इक्वल के दूसरी साइड पे लगे तो वो पॉजिटिव साइन हो गया। ये प्लस था तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव प्लस माइनस 10 I1, 10 I1, ये माइनस आगे चले -20 I2। अब ये -20 I2 चुन लिया गया है, हालांकि ये आउटर लूप है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये -20, ये माइनस है। और I2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो 10 I1 -20 I2 आगे चले, प्लस ये पॉजिटिव है, 20 वोल्ट जो है वो बैटरी V2 के हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पर वो गया तो -20। तो 10 - 20 जो है वो -10 हो जाएगा, और 10 I1 एंड -20 I2 की ये इक्वेशन जो है हमारे पास बच जाएगी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अननोन जो है वो 3 थे, I1, I2 एंड I3। अननोन्स 3 हैं तो हमारे पास लूप्स जो है वो 3 हैं, लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3। 3 लूप्स हैं तो हमारे पास 3 लूप इक्वेशंस हैं, और हम इसे जो है वो इसे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। I2 को आप रिप्लेस करते हैं, I3 को रिप्लेस करते हैं। एक इक्वेशन में आप I1 को फाइंड आउट कर लें, फिर आप I2 को कर लें, फिर आप I3 को कर लें। आप मैट्रिक्स के थ्रू करना चाहते हैं, रो रिडक्शन के थ्रू करना चाहते हैं, किसी और वे के थ्रू जो है वो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। करना चाहते हैं उससे भी जो है वो अननोन जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। बट द मेन थिंग इज कि आप लूप इक्वेशन जो है वो आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो है वो बैटरी के टर्मिनल जो है वो अप डाउन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो एक और आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 2-4 सर्किट्स की प्रैक्टिस कर लें, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो आपके पास कोई भी सर्किट आ जाए, आप वो लूप इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो है, हमारे पास है सिंगल लूप सर्किट। सिंगल लूप सर्किट में जो है वो हम किस तरह जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस सिंगल लूप सर्किट में हमारे पास दो बैटरीज हैं। एक बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की, और दूसरी बैटरी जो है हमारे पास 4 वोल्ट की। और इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो भी जो है 3 किलो ओम की है, और दूसरी 1 किलो ओम की है। साइन ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे शो कर दिए गए हैं, ये माइनस, ये प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो ये जो है वो ऑलरेडी साइन यहाँ पे शो कर दिए गए हैं हमें। और करंट की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे शो कर दी गई है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, और इस पे जो है वो हमने केवीएल अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। -12 +3 KI, क्योंकि करंट आई है। आगे हम चलते हैं +1 KI, आगे चलते हैं +4 = 0। ये -12 था, इसे इक्वल के दूसरी साइड पर ले आए तो वो 12 हो गया, और बाकी जो है वो वहीं के वहीं रह गए। -12 इक्वल्स 3 KI + 1 KI + 4, and 3 KI + 1 KI is equal to 4 KI, एंड 12 - 4 = 8। एंड 4K को आप 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये किलो है, और किलो जो है वो 10⁻³ होता है, और 10⁻³
3 से जब आप डिवाइड करेंगे 8/4 जो है वो 2 होता है, और 10⁻³ जब न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर से, तो आपके पास जो है वो मिली बन जाएगा 10⁻³ और करंट के यूनिट जो है वो आपके पास एक जो है वो एम्पेयर में जो है वो ये है जी हमारा क्वेश्चन कि आप मल्टी लूप सर्किट्स को और सिंगल लूप सर्किट्स को जो है वो जो है वो यूटिलाइज करते हैं और कितना जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक जनरलाइज क्वेश्चन है, और वो भी जो है वो 2 लूप्स का है, और इसके लिए डिटेल्स जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट की गई है। और क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है कि जहाँ पे जो है वो आपको आइडिया नहीं होता कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है तो किस तरह का होगा, तो ये आपको चंद एग्जाम्पल जो है वो दिखा दी गई है ताकि आपको आइडिया हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसकी डेरिवेशन कैसी है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले तो ये देख लें कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड कैसे होती है। ये हमारे पास जो है वो सोर्स है, जिसे हम बैटरी कह रहे हैं, जो कि ई है, और 3 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ये पैरेलल कनेक्शन कुछ ऐसे होते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, सेकंड रेजिस्टेंस है R2 एंड थर्ड रेजिस्टेंस है R3। 3 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो उन 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R इक्विवेलेंट जो है वो शो कर दिया गया। ठीक है, और ये ए बी है, ये ए बी, और इसके ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो लोड है, और ये आपके पास सोर्स है। अब आपने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे ये है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होती है, पहले मैं सीरीज की बात करूंगा फिर मैं पैरेलल की बात करूंगा। जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होती है तो उसके अक्रॉस करंट जो है जो फ्लो करता है वो हमेशा सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होता, लेकिन उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है। वो कैसे डिवाइड होता है वो मैं आपको ये अभी दिखाता हूँ। ये अभी हमने एक सिंगल सर्किट देखा है, इस ये सीरीज सर्किट है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, ये यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और ये यहाँ पे अगेन पहुंच, तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास आती हैं। अब इसमें से जो फ्लो करने वाला करंट है वो भी आई है, और इसमें से जो फ्लो करने वाला करंट है वो भी आई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है अगर वो डिफरेंट है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर का है, या 1 मिली एम्पियर का है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 3 वोल्ट होगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो वोल्टेज जो है वो सीरीज में ड्रॉप होते हैं और डिफरेंट होते हैं, बट करंट जो है वो सीरीज में सेम रहता है। लेकिन पैरेलल में हमारे पास जो है वो वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, बिल्कुल अपोजिट बातें की जाती हैं जो पैरेलल में हम करते हैं, सीरीज से बिल्कुल अपोजिट बातें होती हैं। तो पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम रहता है, बट जो करंट है वो ड्रॉप हो जाता है। टोटल जो करंट है, यहाँ से जो जनरेट होने वाला करंट है वो आई है। तो आगे पैरेलल कनेक्शन है R1, R2 और R3, तो इन 3 करंट्स को जो कि इन 3 ब्रांचेस में जा रहा है उसे I1, I2 और I3 कहते हैं। तो I1 इज डिस्ट्रीब्यूटेड equally and which is equal to I1 plus I2 and plus I3। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाती है I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड I1 किसके बराबर है, I2 किसके बराबर है और I3 किसके बराबर है। क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल में इनके अक्रॉस जो है वोल्टेज हमेशा सेम रहते हैं, तो क्योंकि ये कनेक्शन भी पैरेलल है इन तमाम रेजिस्टेंस के, तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी ई होगा, R2 के अक्रॉस जो वोल्ट होगा वो भी ई होगा, और R3 के अक्रॉस भी ई होगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है R1 के अक्रॉस
वो I1 V = IR होता है। तो I1 किसके बराबर होगा, V/R1, R2 के अक्रॉस V/R2, R3 के अक्रॉस V/R3। I1 = V/R1, वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस है। I2 वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस R2 है, वोल्टेज सेम है और रेजिस्टेंस R3 है। तो ये वैल्यूज जो है वो हम पुट करेंगे, क्योंकि ये V जो है वो कॉमन है, ये V जो है वो ये E जो है वो आपको सोर्स वोल्टेज को भी शो कर रहा है यहाँ पे। तो V कॉमन था, इसे जो है वो सेपरेट कर लिया गया, और ये जो है वो आपके पास आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये जो है हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को जो है वो शो करता है कि पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपके साथ कैलकुलेट करते हैं, और ये इक्वल होता है हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट के। तो V/R इक्विवेलेंट आ गया, और ये है जो हमारे पास ओवरऑल फार्मूला। तो आप जब रेजिस्टेंस पैरेलल में आपके पास कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होता है। ये तो हमें इक्वल की दूसरी साइड पे जो पता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इक्विवेलेंट के इक्वल की दूसरी साइड पे वो 1/R इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो ये जी वैलिड है फॉर्मूला जब आपके पास मिनिमम 2 रेजिस्टेंस हों या मोर देन 2 हों। अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं तो आप ये वाला फार्मूला भी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 एंड डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होती हैं। अगर 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है आपके पास तो ये वाला फार्मूला जो है वो होल्ड नहीं करता, तब हम इस फार्मूले को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। और ये था हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल के फार्मूला। सीरीज का हमने पहले देखा था, आज हमने पैरेलल का जो है वो स्टडी किया। और ये हमारे पास में कैपेसिटीज के जब कैपेसिटीज जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो तब वो किस तरह बिहेव करते हैं, और पैरेलल में हो तो वो किस तरह बिहेव करते हैं। तो जो फार्मूला सीरीज में रेजिस्टेंस का होता है वो कैपेसिटर के केस में पैरेलल का होता है, और जो पैरेलल का फार्मूलाज होते हैं रेजिस्टर के केस में वो सीरीज के फार्मूलाज बन जाते हैं कैपेसिटर के केस में। बिल्कुल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिल्कुल ऑपोजिट फार्मूलाज हैं। सीरीज के केस में रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R1 प्लस R2, ये पैरेलल का फार्मूला बन जाता है C1 प्लस C2। और पैरेलल के केस में जो आपके पास फार्मूला होता है फॉर टू रेजिस्टेंस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये सीरीज का बन जाता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये आपने याद रखना है कि सीरीज एंड पैरेलल के केसेस जो है वो बिहेव करते हैं। आपने क्या हुआ है। हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, वो है एम मीटर और वोल्ट मीटर का। फिर एम मीटर क्या है और वोल्ट मीटर क्या होते हैं। ये बेसिकली मीटर्स होते हैं हमारे पास, और इनके थ्रू जो है वो हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो कभी कभार जो है वो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए हमारे घर में जो है वो इलेक्ट्रिशियंस आते हैं या वापदा का कोई पर्सन आता है, तो उनके हाथ में जो है वो हमारे पास मीटर होता है, जिसके थ्रू जो है वो आपके मीटर में दो नॉब जो है वो इंसर्ट करते हैं, और उससे वो अपने मीटर के ऊपर जो है वो कुछ रीडिंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये मीटर जो है वो अब हमें जो अवेलेबल हैं वो डिजिटल मीटर होते हैं, और इसे हम DMM भी कहते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर। और डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, और उसके उसमें जो है क्योंकि वो मल्टीमीटर है, मल्टी सम्राट जो है वो काफ़ी टाइप्स का जो है वो कैलकुलेशन जो है वो हमें शो करता है डिजिटली। तो उसमें जो है वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसमें एम मीटर के भी फंक्शंस होते हैं, उसमें वोल्ट मीटर के भी फंक्शंस होते हैं। ये एम मीटर और वोल्ट मीटर जो है वो मार्केट में सेपरेटली अवेलेबल भी होते हैं। अब एम मीटर क्या करता है, एम मीटर बेसिकली हमें डिजिटल कैलकुलेशन देता है करंट्स की। और जो वोल्ट मीटर है ये हमें वोल्ट जो है वो फाइंड आउट करके बताता है कि आप वोल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। याद ये रखना है आपने, जो एम मीटर है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है।
और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्टेड होता है, क्योंकि वोल्ट जो है वो पैरेलल में सेम रहते हैं और जो करंट है वो हमेशा सीरीज में सेम रहता है। ये एक सर्किट है, एक सिंगल लूप सर्किट जो है वो शो किया गया है। इसमें ये एक एमीटर है और ये वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्टेड है। एम मीटर जो है वो सर्किट में सीरीज में जो है वो कनेक्टेड जो है वो किया गया है, ताकि हमें पता चल सके कि इस सर्किट में जो फ्लो करने वाला करंट है वो कितना है। लेकिन जो वोल्ट मीटर है, अब वोल्ट मीटर हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता, अब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ इस जगह पे वोल्ट मीटर को, तो मुझे नहीं पता कि इस कंपोनेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस कंपोनेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये वोल्टेज वोल्ट मीटर जो है वो इस कंपोनेंट के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट किया गया है। एक नॉब उसकी यहाँ पे लगा दी, दूसरी नॉब जो है वो यहाँ पे लगा दी। एक नॉब सी पर है, दूसरी डी पे है। अब ये वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा, जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा हमें ये रीडिंग देगा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो I1R1 के बराबर है या IR1 के इक्वल है। फिर हम R2 के क्रॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये वोल्ट मीटर हम यहाँ पर जो है वो लगा देंगे, इसके टर्मिनल्स को जो है वो इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं या इस बैटरी के क्रॉस करना चाहते हैं। तो ए मीटर जो है वो हमें करंट की कैलकुलेशन देता है, वोल्ट मीटर जो है वो हमें वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करके देता है, और ए मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में जो है वो कनेक्ट करता है। तो ये था जी आज का आपका लेक्चर, और इसे आपने स्टडी करना है, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।